दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो पार्ट 6 हमने +1 क्लास का पार्ट 6 सेट चैप्टर पार्ट 6 किया था। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 7। पार्ट 6 में हमने प्रॉपर सेट के बारे में पढ़ा था, पावर ऑफ सेट के बारे में पढ़ा था, इंटरवल हैज़ अ सबसेट ऑफ आर पढ़ा था, यानी कि जो रियल नंबर है मतलब वो इंटरवल में कैसे लिख सकते हैं हम उनको, ऐसे पढ़ा था हमने। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? देखिए, यूनिवर्सल सेट होता है जो ऑल एलिमेंट, जैसे मान लो आपके पास कोई 2 या 3 सेट है और उनके हर एक एलिमेंट को कंटेन कर जाए, वो मतलब उनके हर एक एलिमेंट अगर उसके अंदर हो तो वो क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट कहलाता है। यानी कि जितने भी सेट होते हैं आपके सभी एलिमेंट को कंटेन करे, वो लार्जर सेट होता है, वो सबसे बड़ा सेट होता है, उसको आप क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हो। और आप इसको डिनोट करते हो यू से। इट इज़ डिनोटेड बाय यू। आप किससे डिनोट करते हो? इसको यू से डिनोट करते हो। जैसे आपके पास एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं, कोई ए सेट है, उसके एलिमेंट है 2 4 6, कोई बी सेट है, उसके एलिमेंट है 1 3 5, और कोई सी सेट है, उसके एलिमेंट है 3 5 7 11, और कोई डी सेट है, उसके एलिमेंट है 2 4 8 16। अब देखो, कोई यूनिवर्सल सेट बनता है। इससे बनाते भी कैसे? यूनिवर्सल सेट बनाना भी सीख लीजिए। जैसे आपका यहाँ सबसे छोटा एलिमेंट है 1, तो हमने 1 लिख दिया, फिर 2 है। अब यहाँ देखिए 2 यहाँ भी है, ए में भी है और यहाँ भी डी में भी है। अब आपने यूनिवर्सल सेट बनाते टाइम ये नहीं करना कि आपने दोनों 2 बार लिख देना है, यहाँ भी 2 था तो यहाँ भी 2 था तो यहाँ 2 बार लिख देंगे उसको, नहीं, ये रिपीट नहीं होगा, ये सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। नेक्स्ट है 3 लिखेंगे हम, तो लिख दो 3 यहाँ पे। 3 भी 2 टाइम्स है, इन सेट बी में भी है वो और सेट सी में भी है, तो उसको ओनली 1 टाइम लिखना है आपने। 4 आगे, 4 भी 2 टाइम्स है तो इसको भी एक ही बार लिखना है। 5 लिख देना है, फिर 6, फिर 7, फिर 8, यहाँ है ना जो एलिमेंट, फिर 8, फिर है आपके पास 10। क्या कहीं 10 है? ये 10 बनाना पड़ेगा हमें, है नहीं, किसी भी सेट में बना दीजिए 10। यहाँ बना लेते हैं, सॉरी इसके लिए ध्यान नहीं रहा था। तो 8 10 यहाँ मिल गया, बना दिया हमने। 16 यहाँ है, वो बना दिया। तो वैसे आप इन सभी से हमने बनाया है, इन सभी से क्या बन गया? बड़ा सा सेट बन गया, लार्जर सेट बन गया। उसी को आप क्या कहते हो? यूनिवर्सल सेट कहते हो। क्या कहते हो आप उसको? यूनिवर्सल सेट बोलते हो उसको। आगे है कंपेरेबल सेट। अब कंपेरेबल क्या होता है? वैसे तो कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, कि हम 2 सेट्स की तुलना कर सकते हैं। कंपेयर आप कब कहोगे? 2 सेट है कोई भी, ए और बी, उनको आप कंपेयर कब बोलोगे? जब उनमें से कोई एक सेट होगा, वन ऑफ देम, यानी कि उनमें से कोई एक सेट सबसेट होगा किसी दूसरे का। कहने का मतलब ये है कि 2 सेट है, वो एक दूसरे के दोनों एक टाइम में सबसेट नहीं होंगे, एक सबसेट होगा किसी दूसरे का। जैसे ये मतलब या तो ए जो है बी के अंदर होगा या फिर बी ए के अंदर होगा, एक टाइम में होगा। और मैंने क्यों लिखा? क्योंकि या तो ये पॉसिबल होगा, ये वाला पॉसिबल होगा, यानी कि या तो ए बी के अंदर जाएगा, ए सेट बी के अंदर जाएगा, या फिर बी सेट ए के अंदर जाएगा। तो इसको आप कहते हो कंपेरेबल सेट। जैसे आपका ए सेट है, एलिमेंट है 1 3 4 5, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखिए, ए जो है कंप्लीट इसके अंदर जा रहा है, कंप्लीट ए सेट इसके अंदर जा रहा है, तो ए क्या हो गया? इसका ए कंटेन कर गया बी के अंदर, ए सबसेट हो गया बी का। तो इसलिए आप इनको क्या बोल सकते हो कि कंपेरेबल सेट है। ए और बी क्या है? कंपेरेबल सेट, इनको आप कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है, अब 1.2 के कुछ क्वेश्चन करवा देती हूँ, 1-2 टॉपिक वाइज, जैसे टॉपिक किए थे हमने उनके क्वेश्चन, और बाकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आज। 1-1 2-2 क्वेश्चन। जैसे आप पहले क्वेश्चन में ये बोल रखा है 1 2 है एलिमेंट, और दूसरा कोई सेट है 2 3 1 एलिमेंट है। अब ये कह रहा है कि 1 2 जो है ना, इसके अंदर कंटेन कर रहा है भाई, ये कंटेन कर रहा है, तो खुद आपको पता है कि 1 2 इसके अंदर है एलिमेंट के अंदर, तो ये ट्रू सिचुएशन हो सकती है, तो इसलिए ट्रू पूछ लिया इसने, सिंपल यही पूछा है कि ट्रू और फॉल्स। आगे EIOU। अब ये पूरा ये कह रहा है ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है, इसके अंदर तो बिल्कुल कंटेन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ एलिमेंट देखिए, यहाँ एलिमेंट देखिए, ABCD एलिमेंट है यहाँ, और यहाँ एलिमेंट है EIOU, तो कैसे कंटेन कर गया? ये तो गलत स्टेटमेंट दे दी, तो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये क्या है? एक फॉल्स स्टेटमेंट है जो उसने दी है।
आगे है, आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे। आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको सबसेट बनाने होंगे। आपको मिलेंगे, कोई सेट मिलेगा, उससे आपको पूछा जाएगा कि या तो इसके सबसेट बनाइए या फिर इसके कितने सेट बन सकते हैं, सबसेट बन सकते हैं, सॉरी सेट नहीं सबसेट बन सकते हैं, वो पूछा जाएगा। जैसे जो फर्स्ट वाला है आपका, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल जो है इसके अंदर, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ये कह रहा है कि ये एम्प्टी है, मतलब इसके अंदर तो कोई एलिमेंट नहीं है। या तो ऐसे दे दे आपको, ये एक ही बात है, या तो फाई लिख दे, फाई, ये क्या होता है, फाई, फाई होता है ये, या तो ऐसे लिख दे, ठीक है, या इसको ब्रैकेट को खाली दिखा दे, बस इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं। इसका मतलब ये होता है कि ये खाली है। और आपको पता है, मैंने कल भी बताया कि जब हमने सबसेट या एलिमेंट देखने हो, या तो सबसेट या एलिमेंट देखने हो, तो हम कैसे देखते हैं, हम 2 की पावर 1, 2 की पावर n लेते हैं, 2 की पावर n लेते हैं। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, सबसेट के अंदर कितने एलिमेंट। तो खुद यहाँ देखिए, कोई भी एलिमेंट नहीं है तो यहाँ n की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर कोई भी एलिमेंट ना हो, n की वैल्यू 0, और 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। किसी की भी पावर, जैसे यहाँ ये 7th क्लास का टॉपिक है, अगर किसी की पावर 0 होती है ना, वो 1 जाता है 1। किसी की भी पावर 0 हो जाए तो वो क्या बनता है, 1 बनता है। ये 2nd क्लास का 7th क्लास का टॉपिक से आया ये चीज़, तो कभी किसी को प्रॉब्लम हो जाए कि इस 1 कैसे लिखा गया है। 2 3 9, अब ये 2 3 9 खुद यहाँ देखिए, इसके कितने से बनेंगे, 2 की पावर 3 8 बनेंगे। कितने बनेंगे, 8 सबसेट बनेंगे। इसके बना के भी दिखा दिया मैंने। पहला तो 5 तो देखो आपको पता है हर किसी सेट का सबसेट बनता है ये, ठीक है। अब अकेला 2 से भी सबसेट बन सकता है, 3 एलिमेंट से भी सबसेट बन सकता है, 9 से भी बन सकता है, 2 3 से भी सबसेट बना सकते हो, 2 9 से भी बना सकते हो, नीचे ये 3 9 से बना सकते हो, और एक तो ये है ही खुद में। तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। तो ऐसे आप कितने सबसेट बना सकते हो, 8। एलिमेंट भी 8 है, इनके अंदर आप काउंट कर सकते हो। अब यहाँ है इफ़ a इज इक्वल टू BAB ओपन इंटरवल कॉमा C, और करली ब्रैकेट के अंदर बंद है ये। हमने पावर सेट बनाना है। अब मैंने बताया था आपको कि पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। जितने भी किसी सेट से सबसेट बनते हैं उन सभी की कलेक्शन क्या होता है, पावर सेट होता है। लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था ये। तो यहाँ देखिए, इसके पहले मैं सबसेट लिख देती हूँ। देखो ये ए भी है ना, ए की एलिमेंट बन रहा है ये, क्योंकि ये ओपन इंटरवल के अंदर है। कभी इसको आप ए को अलग तोड़ दो, बी को अलग तोड़ दो, ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ए भी एक अलग है। जैसे सबसे पहले एक 5 सबसेट सभी के अंदर होता है, वो लिखना है हमने। अब ये एक अलग से ए बी एक सिंगल एलिमेंट बना है यहाँ पे, इसका भी हो गया। इसकी ब्रैकेट के अंदर 2 ब्रैकेट के अंदर हो सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर भी क्या है, ए और बी का मतलब क्या है कि ए से बी तक के, ए भी इंक्लूड नहीं होंगे, ए से बी तक के जितने भी रियल नंबर होंगे, उसका मतलब ये होगा। अब अकेला सी ले लिया हमने, और ये पूरा एक खुद तो था ही ये, ठीक है, सबसेट। तो इन सभी को क्या कर दिया, ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, यानी कि इनको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, एक सेट बना लिया। इन सबको लेके, जितने भी ये सबसेट बने थे, इन सबको लेके एक सेट बना लिया। वो क्या होता है आपका, वही तो पावर सेट होता है, वही तो पावर सेट होता है। उसके बाद है अगले वाले में, अब हम आपको सेट बिल्डर फॉर्म मिलेगी। सेट बिल्डर फॉर्म कैसी होती है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, एक्स बिलोंग टू, जैसे इस टाइप के होते हैं। जैसे आपको दे रखी है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, ये क्या है, सच दैट का निशान है, ये डबल डॉटेड। तो जो एक्स की वैल्यू है -5 और 5 के बीच है, क्योंकि देखो इसने डैश नहीं लगाया हुआ नीचे, तो ये इक्वल नहीं बोल सकते हम कि भाई 5 के इक्वल भी है और -5 के इक्वल भी है, नहीं है। तो हमेशा मैंने बताया था जब -5 और 5 के बीच हो, कल ही एक्सप्लेन किया था लेक्चर में पार्ट 6 के अंदर, कि भाई फिर हम ओपन इंटरवल दिखाते हैं। तो दोनों ओपन इंटरवल में इनकी 5 से 5 के बीच का है, 5 और -5 इंक्लूड नहीं है। ये ए है, ये आपका बी है। मैंने एक और कंडीशन बताई थी कि भाई ए जो है हमेशा बी से छोटा होगा, यानी कि यहाँ ये जो होगा ये हमेशा छोटा होगा। हर एक, चाहे किसी भी एक्सरसाइज को उठा के देख लेना, किसी भी मैथ में कोई भी अगर इस टाइप का एग्जांपल ही मिलेगा इंटरवल में, तो ऑलवेज ए लेस देन बी, हमेशा ए क्या होगा, बी से छोटा होगा। एंड नेक्स्ट जैसे एक और है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर 0 लेस देन एक्स लेस देन 3। अब यहाँ देखिए एक ये लगाया हुआ है मैंने डैश सा,
ये क्या दिखाता है कि जीरो भी है इंक्लूड, यानी कि जीरो भी है। और इंक्लूडिंग के लिए मैंने बताया था क्लोज इंटरवल लगेगी। इंक्लूडिंग के लिए लास्ट वीडियो में आपको बताया गया पार्ट 6 के अंदर कि क्लोज इंटरवल में ये क्लोज इंटरवल बन रहा है तो ये क्लोज ब्रैकेट लगेगी। तो 0 से लेके 3 तक है, 3 इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ नीचे ये डैश नहीं लगाया हुआ, इक्वल का सिंबल नहीं लगाया हुआ, तो इसलिए 3 तक है। अब आपको इस टाइप के इंटरवल है, इंटरवल से आप उल्टा, मतलब इसी क्वेश्चन का उल्टा मिल गया आपको। क्या है, दोनों क्लोज ब्रैकेट है, तो क्या लिखोगे, x सच दैट x बिलोंग टू R 3 लेस देन x लेस देन 12, इक्वल भी बोलोगे 3 लेस देन इक्वल टू x, यानी कि 3 से 12 तक, और 3 और 12 भी इंक्लूड होंगे, तो इसलिए आपने यहाँ इक्वल का निशान लगा दिया। सिमिलरली ये भी कि भी 2 से लेके 8 तक होगा, 8 भी होगा क्योंकि क्लोज ब्रैकेट बोल दी ना इसने, ये खुद देख लो, ये क्लोज ब्रैकेट लगी हुई है। तो लिखोगे कैसे, x सच दैट x बिलोंग टू R 2 से छोटा, मतलब x जो होगा 2 और किसके बीच होगा, 8 के बीच होगा, लेकिन साथ में नीचे एरो लगा देंगे, ये डंडा सा लगा देंगे क्यों, क्योंकि ये क्या दिखाता है कि 8 भी इंक्लूड है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इंटरसेक्शन, यूनियन पढ़ेंगे और वेन डायग्राम, ये अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जो आपका 1.3 का बेसिक होगा। तो धन्यवाद।